जहाँ खुशबू हो मसालों की और हर दिशो दिल से तैयार, वो है अंजुम का दस्तरख्वान। बिरयानी की खुशबू के बाप का स्वाद, हलवा कौरमा या दाल का राज, मसालों में है प्यार छुपा, हर निवाले में मिलता है घर का मजा। अंजुम का दस्तरख्वान, जायकों का जहां, रोज नए स्वाद, दिल से हूँ तैयार, घर के जायकों से बनाए हर डिश बेमिसाल। अंजुम का दस्तरख्वान सबसे कमाल। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक और अंजुम के दस्तरखान से डिश लेकर आई हूं जिसको कहते हैं चिकन नहारी। आज हम लोग चिकन नहारी बना रहे हैं। आज उमैर मेरे पास है। आइए उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? और आप लोगों को हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं? और आप लोग के साथ में कुछ दिन नहीं था रेसिपी के अंदर, तो मम्मा को अकेले थोड़ी बनानी पड़ रही थी, उनको प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी। जी बहुत मुश्किल आ रही थी बेटा, क्योंकि काफी जगह पे इनको सही से मतलब बोलना नहीं आ रहा था। लाजमी सी बात है, जो इंटरनेट की टर्म्स हैं वो तो अब हमारी जनरेशन के हिसाब से हमें सही से बोलने आती हैं। अब जो पुरानी जनरेशन के उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो बाकी ये है कि कॉपरेशन कीजिएगा आप लोग। अगर समटाइम्स मैं नहीं होता हूँ जैसे रेसिपी के अंदर, तो आप लोग जो है रेसिपी को उसी तरह प्यार दिया करें जिस तरह आप लोग देते हैं, वैसे हम दोनों के साथ। तो बाकी आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन निहारी, जो मम्मा बना रही हैं, तो मैं उनके साथ हेल्प कर रहा हूँ। तो अब उसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये कुछ खड़े मसाले हैं जी, इनको हमने रोस्ट करना है ना जी। ये देखिए बादियान के फूल है, ये काली मिर्च है, लौंग है, ये दालचीनी है, जीरा है, छोटी इलायची है, जावित्री है, ये जायफल है, और ये बड़ी इलायची है, और ये तेजपात है, दो बस। इनको रोस्ट करके इनका पाउडर फॉर्म बनाना जी। है। तो ये रोस्ट हो जाए तो फिर आपसे मिलते हैं। बहुत अच्छे से इसको रोस्ट कीजिएगा आप लोग, जब तक इसकी खुशबू खोना ना शुरू हो। जी। और निहारी में सिर्फ इसी का कमाल होता है। ये जो खड़े मसाले होते हैं इनको पाउडर फॉर्म में आपने बना के यूज करना होता है निहारी के अंदर। ये देखिए मसाले जो है हमारे जो है बहुत अच्छी तरह रोस्ट हो गए, खुशबू बहुत भीनी भीनी आ रही है। अब इसको हमने जो है ग्राइंडर में चलाना है। ग्राइंड में चलाने से पहले ये सौंफ है, देखिए इसके साथ ये दो चीजें जाएंगी जी। ये सौंठ है, सौंठ, और ये सौंफ है। 2 चमचे सौंफ है, 1 चमचा सौंफ है। सही। सौंठ मतलब अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा जी, कि सौंठ ज्यादा नहीं ली है मम्मा ने, थोड़ी सी ली है जी। और ये सौंफ है 2 चमचे। ये दो चीजें भी इसके साथ जाके ग्राइंड होंगी। तो इसका पाउडर फॉर्म बना के हम साइड में रख लेंगे। बाकी फिर हम निहारी के प्रोसेस पे चलते हैं। अब देखें हमने ये निहारी का प्रोसेस स्टार्ट करना है ना जी। तो ये हमने एक पतीली ले ली है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, जो अभी मसाला हमने रोस्ट किया है ना, वो देखें पाउडर फॉर्म में मैंने इस तरह कन्वर्ट कर लिया है। तो इसको हम अभी साइड में रख लेंगे, जब इसकी जरूरत होगी तो इसको जब इस्तेमाल करेंगे। अब हम तेल ले रहे हैं। अच्छा, हम बना रहे हैं आधा किलो चिकन की निहारी ना जी। तो इसमें तेल ज्यादा जाता है निहारी में, ऊपर बघार में भी जाएगा। तो अभी मैं 120 ग्राम इधर लूंगी और फिर ऊपर बघार में भी जाएगा। मतलब आधा पाव तेल अभी जी, आधा पाव बघार। आधा पाव पाते हैं, यानी कि टोटल 5 लोग बघारते हैं, 5 लोग नहीं बघारते, मगर हम बघारते हैं। टोटल 250 ग्राम इसमें ऑयल जाएगा। ऑयल जाएगा 250 ग्राम से 300 ग्राम। अब क्या चाहिए आप? प्याज दे देंगे। प्याज। अच्छा, ये तकरीबन 2 प्याज हैं जी। इनको स्लाइस शेप में मम्मा ने काट लिया था जी। आप ये इसमें शामिल कर दीजिएगा। और इनको अच्छा सा जो है ब्राउन करना है आपने। अच्छा, बाद लोग ना में वो बेटा नहारी बन जाती है ना, तो वो रोगन ऊपर निकाल के फिर सब कर। हाँ, वो रोगन इसी तरह निकाला जाता है, जो ऑफिशियली निहारी बनती है ना दुकानों पे। हम लोग देगी मिर्च को ना बघार लगा लेते हैं। अभी तो देखें, जैसे कि आपको चिकन की निहारी बना के दिखा रहे हैं, इंशाल्लाह आपको जल्दी, अभी जैसे बकरीद आने वाली है, तो बकरीद आने से पहले पहले जो है आपको बीफ की निहारी भी आपको बना के दिखाएंगे, जो बॉम्ब के अंदर बनती है, जो आप लोग दुकानों पे जाके खाते हैं ना, बड़े बड़े ब्रांड जो हमारे कराची के अंदर मशहूर हैं। जावेद निहारी है, जाहिद निहारी है, सुहेल निहारी है, और इदरीस निहारी है, अपना
लेहरी साइड की तरफ ना, तो वो लोग जो निहारी बनाते हैं वो लोग बॉन्ग के अंदर बनाते हैं, और भैंस का गोश्त होता है वो, बेसिकली भैंस के गोश्त से बनती है वो, मगर वो बॉन्ग यूज होती है उसके अंदर। तो सुना ऊँट के गोश्त की बनती है। नहीं, बॉन्ग यूज होती है जो हमारे कराची में बनती है। तो इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत किस्म की होती जल्दी बना के दिखाएंगे, इसी बकरा ईद आने से पहले बॉन्ग के गोश्त की बीफ के अंदर। तो अभी ये ब्राउन हो जाए, आपसे मिलते हैं। मगर बच्चिया में दिखाएंगे, भैंस में नहीं दिखाएंगे। देखें ये प्याज जो है गोल्डन अपना कलर पकड़ने लगी है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो है हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है लहसुन अदरक, इसको मैंने कूट लिया था। आप इसके साथ जो है इसको अच्छी तरह फ्राई कीजिएगा, ताकि लहसुन अदरक भी आपका हो जाए और प्याज भी इस टाइम तक जो है गोल्डन हो जाए। तो ये गोल्डन हो जाए, फिर मैं चिकन शामिल करते हुए आपसे मिलता हूँ। देखें ये हमारी प्याज जो है गोल्डन हो गई है ना जी। अब इस पॉइंट के ऊपर जो है और इसमें लहसुन अदरक भी हमारा अच्छी तरह भुन गया, बहुत प्यारी स्मेल आ रही है जी। अब ये हमारी चिकन है आधा किलो, जी। अब ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये चिकन के साथ जो है इसकी अच्छे से भुनाई होगी, तब चिकन आपका जो है व्हाइट ना हो जाए, कलर चेंज ना कर ले। ये कलर चेंज कर ले, अच्छी तरह थोड़ा सा पक जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए चिकन जो है हमारा तकरीबन पक गया है, 7 से 8 मिनट हमने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। जी। अब इस पॉइंट के ऊपर जो है ना, आप ये जो घर के मसाले होते हैं ना, ये जाएंगे। हल्दी, पिसा धनिया आधा चमचा लिए, हल्दी पिसा धनिया 2 चमचे, 1 चमचा पिसी मिर्ची, 2 चमचे देगी लाल मिर्ची और नमक 1 चमचा। आप ये सब जो है इसमें शामिल कर दें। ये मसालों के साथ चिकन की अच्छे से भुनाई होगी तकरीबन 4-5 मिनट। उसके बाद फिर इसमें पानी डाल के हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर, ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह जो है पक जाए। और जो बीफ की निहारी होती है ना, वो तकरीबन जो ऑफिशियली बनती है, जो दुकानों पे बनती है, वो कम से कम 6 घंटे में बनती है निहारी। इंशाल्लाह वो निहारी मैं आपको जल्दी बना के दिखाऊंगा बॉन्ग के साथ। और वो पूरे 6 घंटे का, जैसे मैंने आपको पाए बना के दिखाए थे 12 घंटे पका के, उसी तरह मैं आपको निहारी भी बना के दिखाऊंगा पूरे 6 घंटे में, जैसे बनती है ऑफिशियली दुकानों के ऊपर। अब देखो इस पॉइंट पे ना थोड़ा पानी जाए, तो देखें हमारा चिकन जो है थोड़ा सा मसालों के साथ अच्छी तरह चिपक गया है। अब इसको जो है हम पानी शामिल करेंगे। इसको पकने रखने कम से कम 12 मिनट, 10 से 12 मिनट 10 से 12 मिनट हम इसको कवर करके पकाएंगे जी, ताकि ये गल भी जाए, उसका जूस भी निकल आए। अब आपसे मिलते हैं 12 मिनट बाद। जब तक हमारी निहारी पक रही है ना, तो इसके लिए हमें आटा रिक्वायर्ड होता है, आटे का घोल, आटे का लिक्विड तैयार होता है। तो ये तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने आटा लिया है, ये आटा शामिल करें आप। और उसके साथ जाता है ये पानी शामिल करें आप। और फिर जो है इसका अच्छे से जो है लिक्विड तैयार कर लें, और अच्छी तरह इसको जो है हल कीजिएगा, ताकि आपके इसमें लम्स ना बने ना। तो ये अच्छी तरह हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें ये बहुत अच्छी तरह हमारा जो है लिक्विड तैयार हो गया आटे का। ये देखें इसमें एक भी लम्स नहीं है। आप इसको इसी तरह जो है बहुत अच्छी तरह फेंटिएगा कि इसके सारे लम्स जो है खत्म हो जाए। अब हम निहारी की तरफ चलते हैं अपने, वो भी हमारी तकरीबन 12 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं। देखिए 12 मिनट हमारे हो गए। अब इसकी ये कंडीशन है इस वक्त ना, अब इसमें जो हमने खड़े मसाले सबसे स्टार्ट में जो हमने रोस्ट करके पीसे थे ना, उसका पाउडर जाएगा सारा। ये मसाला सीक्रेट मसाला है इसका, निहारी का। आप लोग ये लाजमी बना के यूज कीजिएगा, और निहारी का टेस्ट देख के फिर आप लोग खा के कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपकी निहारी कैसी बनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। और बाकी हमारे टिकटॉक के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के और हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी चैनल बने हुए हैं। ये सब लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। हर मेरी वीडियो के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मौजूद होते हैं, आप वहां पे जाएं, हमारे पेजेस को फॉलो करें। अब देखिए इस पॉइंट पे ना पानी डालना है। अब इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा पानी जाएगा जी, थोड़ा सा नहीं, जितना मतलब जितना रोगन आपने वो रोगन का जितनी ग्रेवी आपने निहारी में रखनी है जी। ये देखिए अभी मैंने थोड़ा पानी डालना है। मैं ये जो हमने आटे का मैंने घोल बनाया ना, अब वो डालेंगे। ये देखिए ये जो मैंने आटे का घोल बनाया था ना जी, आटा और पानी मिला के, अब ये इसमें शामिल करेंगे। ये निहारी में लाजमी जाता है, क्योंकि निहारी फिर आपकी गाढ़ी बनती नहीं है।
अब इसके हिसाब से आपको जितना रखना है, आप लोग किसी के घर पत्ती खा जाती है, किसी के घर गाड़ी नहारी। पर निहारी गाड़ी खाने में मजा आता है, पतली निहारी में मजा नहीं आता। जी अब अपने हिसाब से यहाँ पे जितना पानी ऐड करना चाहे, मतलब जितना आपको जी अपनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप रख लें। वैसे हमने नारी के हिसाब से इसमें सही अपने वो रख दिया है, ग्रेवी जितनी होती है ना। अब इसमें उबाल आ जाए, कम से कम 10 मिनट पके हल्की आंच में, मीडियम आंच के ऊपर जी कवर करके ना। जी। अब ये कवर करके मैं इसको 10 मिनट पकने रख रही हूँ। और अब 10 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। जी ये देखिएगा 10 से 12 मिनट हो गए। ये हमारी निहारी की कंसिस्टेंसी चेक करें आप। निहारी आपकी जो है इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। अब हम करेंगे इसका बघार तैयार, क्योंकि हमें इसके ऊपर रोगन चाहिए ना। हमने अगर ऑयल शुरू में लिया होता तो रोगन यहाँ पे आता। हमने यहाँ पे सिर्फ कितना 125 ग्राम ऑयल लिया था जिसके लिए हमने निहारी बनाई है। अब तकरीबन इतने ही ऑयल से जो है इसका बघार तैयार होगा। अब आप चूल्हा बंद करके इसको साइड पे करते हैं। अब इसका बघार तैयार करते हैं हम लोग। देखिए बघार के लिए हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसके अंदर हम तेल अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा जितना आपको बघार लगाना हो। मैंने डिश आउट कर लिया है तो मैं अपने हिसाब से जो है बघार ले रहा हूँ। अब तेल को जो है अच्छी तरह आपने गर्म करना है और उसके बाद इसमें डालनी है आपने कश्मीरी लाल मिर्च। देखिए तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब इस पॉइंट के ऊपर तकरीबन ये 2 टेबल स्पून जो है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए होती है, बेसिकली इसमें तेजी नहीं होती है। आप ये शामिल करें और ज्यादा देर इसको नहीं पकाइएगा क्योंकि ये काली हो जाएगी। और हमें चाहिए बिल्कुल गोल्डन गोल्डन जो है ऑयल का रोगन चाहिए, जो हमारे को अक्सर दुकानों पे मिलता है ना, वैसा वाला। यह है निहारी हमारी रेडी है, डिश आउट कर दी है। ये उसके साथ ग्रीन मसाला जो निहारी वाले अक्सर देते हैं, और इसके बिना निहारी वैसे भी मजे की लगती नहीं जी। अब आप निहारी का टेक्सचर चेक करें कि कितना प्यारा टेक्सचर आया है इसका। बोटियों के साथ बहुत बेहतरीन लग रहा है और बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा टेक्सचर है इसका, जो निहारी का ऑफिशियली होता है। इंशाल्लाह आपको बीफ में बना के दिखाएंगे, वो इससे ज्यादा अच्छी बन के दिखेगी क्योंकि बीफ तो फिर बीफ है। बाकी अब ये मसाला आप अपने हिसाब से गार्निश करें जी। और आप लोग ये रेसिपी जरूर बनाइएगा और बना के खा के कमेंट में अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बाकी हमारे टिकटॉक के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के पेजेस बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे चैनल बना हुआ है हमारा। इन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वैसे भी आप अगर सर्च करना चाहें तो अंजुम को दस्तरखान से आप सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल को, पेजेस को हमारे। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह फिर कल आपसे एक नई रेसिपी में मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। चलो बच्चों, मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँ। देखें आज बैर आ गए, कितनी हेल्प हो। ठीक है, अब एक और नई डिश के साथ आऊंगी अंजुम के दस्तरखान से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।